जय माता सावरी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रीत शक्ति में। आज मैं आप सभी के लिए एक अघोरी की सिद्धि लेके आया हूँ। अघोरी का तंत्र काट का मंत्र लेके आया हूँ, जिसको आप बिना सिद्ध किए हुए भी प्रयोग कर सकते हैं और आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। इस अघोरी का नाम है वैजनाथ अघोरी। यह तंत्र काट के लिए विशेष अघोरी है। यह अघोरी सभी तरह के भूत, प्रेत, जिन्न, जिन्नात, डाकनी, शाकनी, मैली से मैली विद्या या कोई अघोरी भी लगा हुआ है किसी को, तो उसको भी हटाने में सक्षम है ये। इसको आप केवल नींबू से, झाड़ू से झाड़कर, नींबू काटन कर कर, शराब की धार देकर या आप जैसे चाहें उस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। हमारे ग्रामीण में बोलते हैं कि जिसके पास अघोरी होता है वह सभी तरह के काटन करने में सक्षम हो जाता है। इस अघोरी को केवल आप काटन के लिए प्रयोग करें। चलिए बताता हूँ आपको कि और विशेष विधियों से किस तरीके चलता है। सभी विधि आपको बताऊँगा। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल प्रीत शक्ति को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो आप सभी को प्राप्त हो। मान लीजिए अगर किसी मुसलमान तांत्रिक ने, जो कोई मुस्लिम तांत्रिक है, उसने किसी के ऊपर कोई मुस्लिम क्रिया कर दी है, तो ये बैजनाथ अघोरी उसको तुरंत के तुरंत काट सकता है। मुसलमानी सभी क्रियाओं का विशेष काट करता है। मान लीजिए कोई हिंदवानी है, किसी अघोरी ने अगर किसी पर कोई चौकी लगा दी है, तो ये बैजनाथ अघोरी उसको भी काटने में सक्षम है। किसी पर कोई शख्स आया है जो बीमार है बहुत दिनों से, या कोई किसी पर कोई शक्ति खेलती है, या कोई मैली विद्या है। आपको बताऊँ मैली विद्याएँ क्या क्या होती हैं। मैली विद्याओं में आसो मेहता रानी सबसे ऊंचे पद पर है। उसके बाद रेशमा देवी आती है, मसानी माता आती है, मैरानी आती है, चालती मैरानी आती है, मंचल आती है, डोमे आता है और गाड़ी बन बाबा भी आते हैं। बहुत सारे जो हैं ये मैली विद्याओं के अंतर्गत आते हैं। बुलाकी बाबा आते हैं, ये सभी मैली विद्याओं में आते हैं। और अघोरी तो बहुत सारे हैं जो सभी मैली विद्याओं में आते हैं। उन सभी को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं इसको, तो सभी की काट कर सकता है ये बैजनाथ अघोरी। ठीक है। अब मान लीजिए किसी को नज़र लगी है, कोई सूखता चला जा रहा है बच्चा, या कोई और, या किसी को हाय लग गई है, कोई स्त्री चिड़चिड़ी रहती है, किसी का पैर चल गया है, ये सभी मैली विद्याओं में आते हैं। इन सबको भी हटाने में सक्षम है, सबको ठीक कर सकते हैं आप। ठीक है। मान लीजिए ये सभी क्रियाएं तो आप कैसे कर सकते हैं, बिना सिद्ध किए भी कर सकते हैं। अगर आप याद कर लेंगे मंत्र को और 108 बार किसी भी शुभ मुहूर्त में पढ़ लेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। छोटी क्रियाओं के लिए सिद्ध हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी तरह का तंत्र काट कर सकें, बड़े से बड़ा तंत्र काट आप इसी मंत्र से कर सकें, तो उसके लिए आपको सिद्ध करना पड़ेगा। और सिद्धि भी एक दिन की है इसकी, ग्रहण की। ग्रहण में आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल दिनों में इसको सिद्ध करना चाहें तो आपको 21 दिन लगेंगे और आपको रोज़ एक माला इसकी निकालना पड़ेगा। इसमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। ठीक है। अब आते हैं ये कर क्या कर सकता है। और मान लीजिए किसी को बुलाकी लगा है, बुलाकी बहुत बड़ा देवता होता है, हटता नहीं है, बड़ी मुश्किल से हटता है, उसको भी ये शांत करके हटा देता है। मैं नहीं बोल रहा कि उनसे लड़के हटा देगा, पर उनको शांत करके मरीज को ठीक कर देगा। किसी पर अगर मूठ है तो उसको भी शांत कर देगा। उसकी मूठ जो भेजी है उसको भी काट देगा। मान लीजिए कोई देवी देवता है, उसकी चौकी लगी हुई है, या किसी मरीज पर खेलता है, परेशान करता है उसको, और आप उसको देखने गए हैं, बात नहीं मानता है, तो एक नींबू लेकर अगर आप बैजनाथ अघोरी का मंत्र पढ़ के सिर्फ नींबू पर फूंक देंगे और फिर उससे बात करेंगे, तो वो देवी देवता जो भी है आपकी बात मानेगा। ठीक है। कैसे भी वो समझ जाएगा कि इसके पास अघोरी है और नींबू में इसने उसको बुला लिया है, तो वो इसको बात मानना पड़ेगी। अब आते हैं कि सिद्धि कैसे करते हैं इसकी। अगर आपको सभी कार्य के लिए सिद्ध करना है इसको, तंत्र काट कैसा भी करने के लिए, तो आपको ग्रहण वाले दिन शमशान जाना है। चाहे आप चंद्र ग्रहण में कर लें
सूर्य ग्रहण में कर लो, जब ग्रहण पड़े तब आप कर सकते हैं उसको। शमशान में जाने से पहले आपको खुद का रक्षा कवच लगाना है, ठीक। और सामान क्या क्या लगेगा आप वो सुन लीजिए। आपको शराब लगेगी, चिलम लगेगी, गांजा लगेगा, एक मिट्टी का कुल्हड़, नींबू और कलेजी बकरे की, अगरबत्ती, लाई, आटे का दीपक, धूप के लिए गाना चाहिए हमको। ये सभी सामान आपको साथ में लेके जाना है। सामान ले जाकर जहाँ पर मुर्दे को जलाया जाता है उसके पैरों तरफ आपको बैठना है, ठीक है। सिर की तरफ आपका मुंह होगा, पैरों तरफ आप बैठेंगे। सामने आटे का दीपक जलाकर जो गोबर की जो कंडा होता है उसकी अगियारी करके वहीं पे रखना है। और फिर उस पर जो आप गांजा लेके गए हैं, गांजे की धूप डालकर आपको अघोरी का आह्वान करना है कि हे बैजनाथ अघोरी, मैं आज आपकी साधना करने यहाँ पे आया हूँ आपकी सिद्धि के लिए, और आप कृपा करके मुझे सिद्धि प्रदान करें। आपका भोग लेके आया हूँ, भोग ग्रहण करने के लिए आप पधारें। इस तरीके से आप प्रार्थना करके अपना सुरक्षा घेरा लगाकर मंत्र जाप प्रारंभ कर दें। एक माला पूरा होने पर आपको तुरंत ही नींबू को काट के और शराब जो कुल्हड़ में आपने रखी थी वहीं पर आपको डाल देनी है। उसके पश्चात आपको जो कलेजी ले गए थे उसमें दिल होता है, दिल है, कलेजी है, जो भी होता है सब कुछ थोड़ा थोड़ा पीस काट के और होम के ऊपर आपको डालते जाना है, डाल देना है। उसके बाद आप जो मुरमुरा लेके गए होंगे, लाई लेके गए होंगे, उसको भी आपको डालना है। सॉरी मैं भूल गया, इसमें आपको एक रोटी लेके जाना है, जो मोटी रोटी होती है उसको भी आपको बना के लेके जाना है। उसका भी आपको उसमें भोग लगाना है। भोग लगाने के पश्चात फिर आप प्रार्थना करेंगे, हे बैजनाथ अघोरी, आज से मैं जब भी आपको बुलाऊँ तंत्र काट के लिए या किसी भी कार्य के लिए, तो आप तुरंत आकर मेरा वो काम कर देना, और जब भी मैं आपसे काम कराऊंगा आपको भोग दूंगा। इस तरीके से आपको बोलना है, ठीक है। बोलने के पश्चात जो आप शराब बची होगी आपको खड़ा होकर होम के ऊपर ही धार देना है पूरी, कि आप स्वीकार करेंगे। इस तरीके से आप बोल के जब आप धार दे देंगे तो बाबा बैजनाथ अघोरी आपको पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही आप सिद्धि के पश्चात घर वापस आएंगे तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। घर पहुंचने से पहले आपको नहा लेना है, ठीक है। शमशान से आप लौटेंगे तो आपको नहा कर ही घर में प्रवेश करना है। जो भी आप कपड़े पहन के गए होंगे वो आपको या तो धो के अंदर ले जाएं, वरना आप बाहर ही कहीं रख सकते हैं कपड़ों को, घर में पहन के आपको नहीं जाना है। ये तो हो गई इसकी सिद्धि। 21 दिनों में भी आपको ऐसे ही करना है, ऐसे भी बताया है। 21वें दिन आपको पूजा देनी है, रोज़ पूजा आपको नहीं देनी है, ठीक है। ये आपको सिद्धि हो जाएगा। अब आपको बता दें कि इससे आप काटन किस तरीके से कर पाएंगे। काटन करने के लिए आपको, जैसे आपको सिद्ध हो गया, अब मान लीजिए आप समझ रहे हैं कोई बड़ी समस्या है, कोई भूत प्रेत जो हट नहीं रहा है, या कोई देवी शक्ति है, या किसी की चौकी लगा दी है वो हट नहीं रही है, तो आपको एक खप्पर लेना है मटका, उसको बीच से फोड़कर खप्पर बना लेना है आपको। खप्पर पर 60 जो सिंदूर के टीके होते हैं वो लगाकर 3 त्रिशूल बनाएंगे उस पर, और खप्पर को मरीज के सामने रख कर जो बाबा का जो भी सामान है, शराब है, कलेजी है, जो नींबू है, जो रोट है, सभी को मंत्र पढ़ते हुए साथ साथ उसार कर खप्पर में रखते जाएंगे, और आटे का दीपक भी उसार कर उसमें रख देंगे। उसके पश्चात आपको मंत्र पढ़ते हुए, ठीक है, मंत्र पढ़ते हुए आपको खप्पर को 21 बार उसको सर से उतारना है। उतार कर आप खप्पर को नीचे नहीं रखेंगे, सीधा आप ले जाएंगे उसको चौराहे पर, ठीक है। अगर आप चौराहे पर रखना चाहें चौराहे पर रख सकते हैं आप, वरना आप सीधे शमशान में छोड़ के आ सकते हैं उसको। चौराहे पर जाएंगे, आप खप्पर को रखेंगे और वहीं बैजनाथ बाबा से प्रार्थना करेंगे कि हे बैजनाथ अघोरी, जिस पे व्यक्ति पे जो समस्या थी आप उसको अपने साथ ले जाइए और हटा दीजिए, ये व्यक्ति स्वस्थ हो जाए अभी से। इस तरह की प्रार्थना करके आप पूरी शराब वहीं पर जो प्याला लेके गए होंगे वहीं को लेकर आप वापस आ जाएंगे। पलट कर आप बिल्कुल नहीं देखेंगे, चाहे शमशान जाएँ चाहे चौराहे पर जाएँ, आप पलट कर नहीं देखेंगे। ये क्रिया आपकी संपन्न हो गई। आप देखेंगे कैसी भी क्रिया अगर उस व्यक्ति पर होगी वो तुरंत के तुरंत हाल के हाल सही हो जाएगा वो, ठीक है। अगले ही दिन से वह ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप सभी लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए आप मेरे चैनल को और चैनल को आगे बढ़ाइए। आपको बहुत सारी साधनाएं मैं देने वाला हूँ। मेहरानी माता की, चालती मेहरानी की, मंसल की, डोमे की, रेशमा माता की, लोड़ी माता की, बुलागी बाबा की, सभी की साधना आपको देने वाला हूँ।
तो आप सभी लोग बने रहिए चैनल पर। जय माता साबरी।